महल की दीवारें थरथरा रही थीं। रानी की आत्मा अब पूरी ताकत से सामने आ चुकी थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था, बाल बिखरे हुए, और हर चीख महल की हवा को जलाने लगी। काव्या ने वीर का हाथ पकड़ा। हम इससे लड़ सकते हैं, साथ में। वीर ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार एक डर दिखाई दिया। अगर तुम मुझसे बंध गई तो पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। काव्या मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में चाहत और चुनौती दोनों थी। मैं पीछे लौटने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हारे लिए आई हूँ। वीर ने उसे कसकर बाहों में भर लिया। उनके होंठों की आग ने जैसे हवाओं को जलाना शुरू कर दिया। कमरे का तापमान बढ़ता गया। दीवारों पर लगी पेंटिंग्स हिलने लगी और रानी की आत्मा चिल्लाए, वो मेरी थी, अब कोई और नहीं हो सकता। लेकिन रानी की रूह अब एक भयानक रूप ले चुकी थी। उसके लंबे नाखून, लहू से भीगी साड़ी और आंखों में ज्वालामुखी की तरह जलता प्यार। रक्त की बारिश शुरू हो गई। वीर ने काव्या को एक जादुई ताबीज पहनाया। ये तुझे बचाएगा, लेकिन अगर तू मुझसे जुड़ी तो तेरी आत्मा भी इस महल की कैदी बन जाएगी। काव्या ने ताबीज फेंक दिया। मैं कैद रहूंगी, पर तेरे साथ। उन्होंने एक बार फिर चूमा, तेज, गहरा और आत्मा तक छू जाने वाला। और तभी रानी की आत्मा चीखते हुए फट पड़ी। पूरा महल कांप गया। लेकिन जब धुंध छंटी, वीर गायब था और काव्या अकेली खड़ी थी। उसकी आंखें अब लाल थीं और होंठों पर वही मुस्कान। अब रानी सिर्फ एक नहीं, दो हैं। रक्तर्ग महल में अब दो कातिल हुस्न की रानियां हैं। पार्ट 3 कमिंग सून। अगला पार्ट देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पर जाएं।